लड़की को, जो घर में जवान लड़की थी, उसको इस बहाने परिवार वालों से अलग किया कि घर में जो बुरी आत्मा है वो उसकी साया इसके ऊपर है अभी, और उसको निकालने के लिए मुझे इसको साथ लेके जाना पड़ेगा। उसी के बहाने उसके साथ ये बलात्कार करता, क्योंकि जब बलात्कार होता है उसके साथ ज़बरदस्ती हो रही थी तो घर में आवाज़ भी होती, तो उसको इस तरीके से कवर करता कि बुरी आत्माओं का साया है तो वो उसी तरीके से निकलेगा और इसके चोट भी आएंगी। दिल्ली के ढोंगी तांत्रिक ने भूत प्रेत का डर दिखाकर 22 वर्षीय पीड़िता को बनाया अपनी हवस का शिकार। पीड़िता ने बहादुरी दिखाकर आदर्श नगर थाना पुलिस से साधा संपर्क। पुलिस ने ढोंगी तांत्रिक बाबा को किया गिरफ्तार। जिला पुलिस ने भूत प्रेत का डर दिखाकर घर की लड़कियों के साथ दुराचार करने वाले दिल्ली के ढोंगी तांत्रिक बाबा को गिरफ्तार करने में कामयाबी प्राप्त कर ली है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने मामले का खुलासा करते हुए मीडिया को बताया कि आदर्श नगर थाना अंतर्गत रहने वाली 22 वर्षीय पीड़िता ने होली वाले दिन थाने पर पहुंचकर अपनी पीड़ा वहां मौजूद महिला कांस्टेबल को सुनाई, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने दिल्ली से आए ढोंगी तांत्रिक राजेंद्र कुमार वाल्मीकि को गिरफ्तार कर जब उससे पूछताछ की तो कई बड़े खुलासे हुए। उन्होंने बताया कि ढोंगी तांत्रिक बाबा दिल्ली के गुलाबी बाग का रहने वाला है, जो भोले भाले लोगों को भूत प्रेत और ऊपरी हवाओं का डर दिखाकर अपने बस में कर लेता था और उसके बाद शुरू होता था उसकी हवस का खेल, जो घर की जवान लड़कियों को अपना शिकार बनाता था। प्रारंभिक पूछताछ में ऐसे कई मामले उजागर हुए हैं जो इस ढोंगी बाबा ने अंजाम दिए थे। फिलहाल ढोंगी बाबा से इंट्रोगेशन जारी है, इसके बाद और भी कई खुलासे हो पाएंगे। पूरे मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए आईपीएस विकास सांगवान ने बताया। सर, क्या मामला? देखिए, 19 तारीख की घटना है ये। एक लड़की थाने पे भागती हुई पहुंची, जिसने एक महिला कांस्टेबल थी वहाँ थाने पे मौजूद, उसके साथ अपनी पूरी घटना शेयर करी। जिस घटना में उसने बताया कि एक ढोंगी तांत्रिक उसके ऊपर कुछ जादू कर रहा है, और जिस जिस वजह से वो उसके साथ कई बार रेप की घटनाएं कारित कर चुका है। ये ढोंगी तांत्रिक बेसिकली लोगों के परिजनों से उनके घर की समस्याओं के बारे में जान लेता है, और वो समस्याओं के बारे में जानकर उसके बाद उन लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लेके उनको इस तरह से अपने वश में लेता है और कहता है कि आपके घर में भूतों का कोई प्रकोप है। भूतों के प्रकोप को निकालने के लिए वो घर के जो कमज़ोर कड़ी हैं, जैसे कि छोटे बच्चे हैं, उनको ऊपर किसी का प्रकोप बताकर कि इनकी मृत्यु हो जाएगी और धीरे धीरे परिवार के सारे लोग ख़त्म हो जाएंगे, उस तरह से भयभीत कर लोग इसकी झांसे में आ जाते हैं और वो सब करने को तैयार हो जाते हैं जो ये कहता है। जनरली ये क्या करता है कि घर में जो जवान लड़कियां हैं उनको बुरी आत्माओं का घर में साया बताकर बुरी आत्माओं को बुरे तरीके से निकालने के लिए लोगों को कहता है, क्योंकि मौत का खौफ सबको होता है, उसी के खौफ के डर से लोग इसकी बातों में आ जाते हैं और इसको जो भी बाबा कहता है वो मानते जाते हैं। ऐसी ही घटना इस लड़की के साथ हुई। इसके परिजनों को एक बाबा दिल्ली में एक शादी के दौरान मिले, जहाँ पर उन्होंने, क्योंकि इस लड़की के जो पिता हैं उसके मामा जी वहाँ दिल्ली के रहने वाले हैं, वो इनके परिवार की समस्याओं के बारे में जानते थे और वो बाबा से शेयर कर चुके थे। लेकिन बाबा ने जब वो घटनाओं का विवरण लड़की को और उसके घर वालों को बताया तो वो बाबा की जानकारी से हैरान रह गए और उसके ऊपर विश्वास करने लगे। उसी का फ़ायदा उठाकर बाबा ने 2-3 बार अवसर पर ऐसा हुआ कि वो अजमेर आए और उन्होंने घर के ऊपरी तल पर लड़की को, जो घर में जवान लड़की थी, उसको इस बहाने परिवार वालों से अलग किया कि घर में जो बुरी आत्मा है वो उसकी साया इसके ऊपर है अभी, और उसको निकालने के लिए मुझे इसको साथ लेके जाना पड़ेगा। उसी के बहाने उसके साथ ये बलात्कार करता, क्योंकि जब बलात्कार होता है उसके साथ ज़बरदस्ती हो रही थी तो घर में आवाज़ भी होती, तो उसको इस तरीके से कवर करता कि बुरी आत्माओं का साया है तो वो उसी तरीके से निकलेगा और इसके चोट भी आएंगी। लेकिन इस लड़की ने बहादुरी का परिचय देते हुए होली से पहले भी, होली के आसपास जो 19 तारीख को जब वो फिर से बाबा घर आया हुआ था, तो ये पुलिस थाने पहुंची। इसने हिम्मत दिखाई। जो पूरा घर वाले जो इसके झांसे में आ चुके थे उससे पीछा छुड़ाकर वो पहुंची थाने पे और उसने पूरा विवरण लेडी कांस्टेबल के सामने किया। उस मैटर को संज्ञान लेते हुए तुरंत एफआईआर रजिस्टर करी और जो ढोंगी बाबा था उसको दस्तयाब किया गया। बाद में जब इससे पूछताछ करी गई, जब पुलिस मौके पे पहुंची, तो इसने पुलिस को भी किसी तरीके से अपने काबू में लाने की कोशिश करी, लेकिन पुलिस ने इसको अपनी
मनोवैज्ञानिक तरीक़ों से पूछताछ करी और बाकी भी अपने तरीक़ों से पूछताछ करी, तो पता लगा कि ये पूर्ण रूप से ढोंग है। इसको थाने पे लेके आए और जब इससे डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हुई, स्टार्ट हुई, पूछताछ हुई, तो उसमें सामने आया कि ये कई बार इसके साथ भी और भी कई लड़कियों के साथ ऐसे कृत्य कर चुका है। सर क्या नाम है, कहाँ रहने वाला है? जो मुलजिम है इसमें, ये राजेंद्र वाल्मीकि है, ये गुलाबी बाग दिल्ली का रहने वाला है। अब तक कितनी महिलाओं को शिकार किया है पता है? वो डिटेल्ड नंबर्स जो हैं वो थोड़े दिन पूछताछ करने के बाद आएगा। अभी हमने इसकी पुलिस कस्टडी ली है, उसके बाद तब तक सामने आएंगे। कितनी महिलाएं, कोई महिला नंबर इस जो पीड़िता है उसके अलावा भी कोई महिला सामने आई है या केवल एक ही है? परिवार में ही कुछ और लड़कियों का नाम सामने आए हैं, पर अभी तक परिवार में इसी के मामा जी जो हैं दिल्ली में, उनके परिवार में, क्योंकि उनके भी किसी समस्याओं का इसने इसी तरीके से निराकरण करने का इसने बात कही थी। और भी कई ऐसे प्रकरण हैं जो इससे ऐसी महिलाएं होंगी जो जिनके नाम इससे सामने आएंगे। ये अकेला ही व्यक्ति है या इसके साथ और भी कोई लोग शामिल हैं? इस संबंध में भी एक ये पूरी टीम की तरह काम करता है, क्योंकि ये अपने जो भी क्रिया है उसको इस तरह का रूप देता है कि जैसे ये कोई प्रशिक्षित और काफ़ी ही माहिर बाबा है। वो कुछ बॉटल्स भी रखता है, ग्लासेस के काले धागे रखता है, जिसमें भूत को काबू में करके दिखाता है। तो एक टीम है, एक गिरोह है जिसकी तरह ये काम करता है। अभी उसकी तह तक जाएंगे। अभी हमने पीसी लिया लोगों है। को अपने संपर्क में किस तरह से लेता है? जनरली ये लोगों के रिश्तेदारों को संपर्क में आता है। रिश्तेदार किसी एक की अगर कोई समस्या बाय चांस लक से सॉल्व हो गई होगी तो वो अपने और परिजनों की समस्याओं के बारे में शेयर करते हैं, तो उनसे ये उनकी समस्याओं को जान लेता है। और जब जिसकी समस्या है वो खुद मिलने आता है तो उसको उसके बारे में बताता है कि आपको इस तरह की परेशानी है, आपके घर में भूतों का साया है और इस तरह से। तो इसकी जानकारी को देखकर लोग इससे प्रभावित हो जाते हैं और इसके साथ जो भी ये कहता है वो कृत्य करने के लिए एग्री कर लेते हैं। अजमेर में कोई इसने डेरा बना रखा था क्या अपने साथ, या खाली ऑन कॉल आता था? यहाँ कोई डेरा नहीं है ऐसा, पर ये ऑन कॉल आता था। इसके साथ कई सारी इसकी पेमेंट स्क्रीनशॉट्स हैं, लोगों से बड़ी रकमें वसूलता था और काफ़ी अच्छे से अय्याशी की ज़िंदगी जीता था। इसके फ़ोन का जब हमने रिव्यू किया तो उसमें भी कुछ जुए और सट्टों की सूचना भी उसमें मिली है। कोई आपराधिक रिकॉर्ड इसका संभाला? वो उसके लिए हम दिल्ली में जो संबंधित थाना है उससे संपर्क करके कोशिश कर रहे हैं प्राप्त करने की।